जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र शंख बुध देव जो उदित अवस्था में आने जा रहे हैं। देखिए, ये दोनों ही ग्रह आपके इस भाव में काफ़ी लंबे समय से गोचर कर रहे थे, जो कि लाभ भाव में होता है। लाभ भाव में काफ़ी लंबे समय से गोचर कर रहे थे और ये अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके प्रभाव कैसे हो जाते हैं? तो देखिए, जो भी ग्रह अस्त हो जाता है वो निश्चित तेज और प्रभावहीन होता है। देखिए, ज्योतिष का एक वर्ग कहता है कि जब पृथ्वी और ग्रह के मध्य में सूर्य आ जाता है तो उस ग्रह के प्रभाव जो होते हैं सूर्य द्वारा आत्मसात कर लिए जाते हैं। वहीं दूसरा विद्वान वर्ग कहता है कि जब अपनी निश्चित कक्षा में भ्रमण करते हुए ग्रह सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है तो भी उसे अस्त हुआ माना जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर दोनों विद्वानों के मत बेशक अलग अलग हों, लेकिन अंत में दोनों ही विद्वान वर्गों का एक ही कथन है कि उस ग्रह के प्रभाव सूर्य के द्वारा धरती तक पहुँचते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपके दो दो ग्रह अस्त अवस्था में चल रहे थे और अस्त अवस्था का ग्रह आपके लिए कुछ भी अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा बाध्य नहीं होता है, क्योंकि उसके प्रभाव में देखिए बहुत अच्छा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सामान्य भी है तो भी उसके प्रभावों में वाणी संबंधित, त्वचा संबंधित या आपके फाइनेंस संबंधित, रिश्तों से संबंधित आपके लिए थोड़ी-सी नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। उस नकारात्मकता के प्रभाव से चीज़ें जो हैं थोड़ी-सी विषम होती चली जाती हैं। तो यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात इस दौरान क्या होगी, क्योंकि ये कारक किन-किन चीज़ों के होते हैं। कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, कम्युनिटी के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, विद्यार्थी वर्ग के कारक होते हैं, शिक्षण समाज के कारक होते हैं। शिक्षण आप किसी भी चीज़ का कर रहे हों या किसी चीज़ की आप शिक्षा ले रहे हों, दोनों ही चीज़ें तो होती हैं वो बुध के ही कार्यक्षेत्र में आती हैं। या फिर आप किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आपके पास किस मात्रा में कैश आता है, बहन बुआ बेटी के कारक होते हैं और सबसे अधिक बात कि आपकी बुद्धि के कारक होते हैं। तो ये बुध देव आपके लाभ भाव में बैठकर, क्योंकि ये लाभ भाव में ही उदित हो रहे हैं और अभी इस वर्ष के दौरान ही 8 बार और अस्त होंगे, क्योंकि ये छोटे समय के प्लेनेट हैं और छोटे समय के प्लेनेट होकर राशि परिवर्तन करते हुए ये सूर्य के पीछे-पीछे चलते हैं। तो सूर्य के पीछे चलने का कारण यही होता है कि देखिए, क्योंकि यह सूर्य के बहुत अधिक समीप का ग्रह है। अब ये लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ भाव देखिए, इन्होंने पिछले समय में आपके कार्य व्यापार से संबंधित आपके जीवन में बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा आपको काफ़ी विषमताओं में डाला। आपके लिए चीज़ें उस हिसाब से बेहतर नहीं हो पाई जिस हिसाब से बेहतर होनी चाहिए, या फिर आपके फाइनेंस में थोड़ी-सी कमी आई। आपके फाइनेंस को थोड़ा-सा इन्होंने कमतर कर दिया। अब जब ये देखिए लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभ भाव में बैठकर सबसे पहले मान-सम्मान को बढ़ाएँगे। आपकी बुद्धि का प्रभाव कुछ ऐसा होगा कि आपका इस दौरान मान-सम्मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, मान-सम्मान भी बढ़ेगा आपका और आपके क्या लोगों के मध्य एक रिस्पेक्ट बनेगी। रिस्पेक्ट जो होगी लीक से थोड़ी-सी अलग होगी। बड़े भाई-बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा, बड़े भाई-बहनों के जीवन से फाइनेंस संबंधी समस्या का निराकरण होगा। इस दौरान वो अगर बेरोज़गार हैं तो उनको जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। शिक्षण संबंधी कोई इश्यू आ रहे थे वो दूर होते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, हालाँकि दोनों ही ग्रहों के पास एकमात्र दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, किंतु राहु का साथ होने के कारण इनके पास अब पंचम दृष्टि भी है। पंचम दृष्टि जो जाएगी वो सीधे आपके पराक्रम भाव पर जाएगी। पराक्रम भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। पराक्रम भाव आपके निर्णय, आपके कदम,
सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत आवश्यक होता है इसका बल ये होना कि आप अपने निर्णय सही जगह पर लेकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या फिर आपके निर्णयों से जो फल प्राप्त होगा वो भी निगेटिव ही प्राप्त होने वाला है। कोई आपके प्रयास अभी तक गलत हो रहे थे कि आप गोल-गोल घूम रहे थे और गंतव्य तक पहुँचने की सोच रहे थे, तो उस दौर अब आपका गोल-गोल घूमना भी समाप्त होगा। वाणी आपकी बेहद वाक्पटु अगर कहें तो इस दौरान आप वाक्पटु व्यक्ति होने वाले हैं, हाज़िर-जवाब व्यक्ति आप कहे जाएँगे। एक चीज़ तो आपके साथ इस दौरान थोड़ी-सी नेगेटिव हो सकती है कि इस दौरान आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यंग्यात्मक तरीके से बात करते हुए देखे जाएँगे। आपकी जो भाषा शैली होगी थोड़ा-सा उपहास वाली होगी, कि किसी व्यक्ति का जैसे आप मज़ाक उड़ा रहे हों। सप्तम दृष्टि जो कि आपके पंचम भाव पर जाएगी, तो पंचम भाव में देखिए संतान आपको गौरवान्वित कर सकती है। संतान की शिक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। संतान आपके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि सुखद स्थितियों में लेकर जाने वाली है। इस दौरान आप संतान के साथ थोड़ा-सा घूमने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए, शिक्षण से जुड़े हुए लोगों के लिए, शिक्षा का आदान-प्रदान करने वाले लोगों के लिए, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो लोग ऑनलाइन, ऑफ़लाइन वर्क करते रहते हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग ही बुध के कार्यक्षेत्र में आ जाता है। ग्रीनरी का आप व्यापार कर रहे हैं या फिर आप लग्ज़रियस चीज़ें खरीद-बेच रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये गोचर काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। संतान आपकी तीर्थाटन के लिए आपको लेकर जाने वाली है। लव लाइफ़ आपकी बहुत स्मूथ चलती हुई देखी जाएगी। हालाँकि थोड़ी बहुत छिट-पुट देखिए व्यंग्यात्मक तरीका रहेगा, तो थोड़ा-सा वहाँ पर आपके लिए विषम उत्पन्न हो रहा है, अन्यथा आपके लिए ये गोचर काल सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। चर्चा करें अगर इस दौरान हम आपके शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो इश्यूज आ रहे हैं, तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो हम बताते हैं ये आपके लिए बहुत ही सटीक रहना, तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जीवन आपको अपने लव लाइफ या फिर प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए उपयुक्त समय काल है। आपकी संतान इस समय पर आपको गौरवान्वित करती हुई दिखाई देगी। नवम दृष्टि जो होगी वो आपके सप्तम हाउस पर जाएगी, तो देखिए विवाह जीवन में पार्टनर के द्वारा आपकी इस दौरान काफ़ी केयरिंग, और इस दौरान आप अपने पार्टनर की सलाह के द्वारा किन्हीं भी कार्यों को अगर करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। डेली इनकम से जुड़े हुए हैं। देखिए डेली इनकम के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि डेली इनकम उन लोगों के लिए होती है जो किसी भी तरीके से सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करते हैं और शाम को उनको पारिश्रमिक प्राप्त हो जाता है, या फिर जो मंथ एंड में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। दोनों लोगों के लिए अगर किसी तरीके से कार्य क्षेत्र में विषम समस्याएँ उत्पन्न थी या फिर आप मजबूरीवश इन कार्यों को करने के लिए बाध्य थे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके जो कहते हैं ना कि कार्य हैं या आपके अधिकारी हैं, आपके सहयोग में होते हुए दिखाई देंगे। व्यापार कोई कर रहे हैं तो देखिए व्यापार में आपको अपोलॉजी तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा-सा कह सकते हैं कि नेगेटिव टच निकल कर आ रहा है। व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक चीज़ है कि व्यापार में उनको अप्रत्याशित रूप से वृद्धि प्राप्त होने वाली है। व्यापार उनका बढ़ा-चढ़ा रहेगा और व्यापार में छोटे-छोटे आइडियाज़ का प्रयोग करके आप वो बहुत ही अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल या फिर कोई लीड वर्क अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखे जाएँगे। प्रतियोगिता से जुड़े हुए विद्यार्थी वर्ग के लिए सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि यह समय आपकी उड़ान का है और विद्यार्थी वर्ग इस समय अपना 110 बेस्ट देने वाले हैं। देखिए इस दौरान आपको भी अपने प्रयास का 110 यानी कि 101 गुना बढ़ा हुआ प्राप्त होने वाला है। तो यह समय काल आपके लिए बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही
अच्छा, सुखद, क्योंकि पिछले समय में आपने बुध संबंधी बहुत सारी समस्याएँ देखी हुई हैं। अब ये बुध संबंधी समस्याओं का निराकरण होगा और आपके लिए फाइनेंस संबंधी स्थिति सुदृढ़ होती हुई देखी जाएगी। वहीं आपके धन भाव के कारक भी होते हैं, तो वाणी बहुत नीतिपूर्ण होने वाली है। वाणी के द्वारा आपकी विषम स्थिति नहीं उत्पन्न होने वाली है। वहीं अतिरिक्त चर्चा इस समय पर अगर करें तो आपके लिए कहते हैं ना कि मतलब बहुत उत्तम निर्माण हो रहा है। तो देखिए, अब जिन लोगों के पर्स चार्ट में किसी भी प्रकार से बुध की स्थिति खराब है, तो उनको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। रात्रि को सोते वक़्त 1 ग्लास में पानी में थोड़ी-सी फिटकरी सिरहाने रख दीजिए। प्रातः उठकर जल को पक्षियों में डाल दीजिए और इसके उपरांत देखिए, आपको हरे रंग की वस्तुएँ, सब्जियाँ धर्म स्थान पर प्रत्येक बुधवार को दान करना प्रारंभ करें। हरे रंग की वस्तुएँ आप किन्नर समाज को या फिर बहन, बुआ, बेटी को उपहार स्वरूप दी जा सकती हैं। खाद्यान्न का जितना अधिक डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे, उतना सारा काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं, वह आपके लिए उत्तम रहेंगी। वहीं अगर हम चर्चा करें इस दौरान कि किन्नर समाज को हरे रंग की वस्तुएँ गिफ्ट करें और मंगलवार की सायं को कांच के बाउल में हरी मूंग भिगोकर रख दें और प्रातः उठकर उसे पक्षियों को डाल दें। इससे भी आपके बुध स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 उपाय करके आप अपने जीवन में संबंधित भाव से संबंधित बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकने की स्थिति में होंगे। देखिए, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।